वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्यार, रोमियो जूलियट, हीर रांझा, लैला मजनू को इस दुनिया में प्यार की मिसाल कहते हैं। बेपनाह मोहब्बत और प्यार में एक दूसरे के लिए जान देकर इनकी कहानियों ने इस दुनिया को प्यार के नए मायने सिखाए। ये सभी प्यार करने वाले इन तारों की तरह मोहब्बत के आसमान पे हमेशा ही जगमगाते रहते हैं। पर कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जिन्हें हम नहीं जानते, पर वो अपने आप में ही हर प्यार करने वालों के लिए एक मिसाल होती है। जैसे कि हमारे इस कहानी के किरदार हर्ष और नीति। इन्होंने प्यार में एक दूसरे के लिए शायद जान न दी, पर त्याग, जुदाई और विश्वास की वो अग्नि परीक्षा दी जो किसी महान प्रेम कहानी से कम नहीं है। ये कहानी उन सभी प्यार करने वालों के लिए है जिनके लिए मोहब्बत महज एक जज्बा नहीं, इबादत। It's just for you. हर्ष, नीति, I love you. मखमली एहसास सा दिल का है मेरी सुकून, जिंदगी जा भी तुम। तेरा मुझ पे ऐसा यूं जादू चले, भंवरा बन के दिल ये मेरा उड़ता फिरे। तेरा मुझ पे ऐसा यूं जादू चले, भंवरा बन के दिल ये मेरा उड़ता फिरे। दिल में तू ही मेरी नींदों में जाने जाना, ओ जाने जाना। चाहतों में तेरी मेरा दिल दीवाना, जाने जाना, ओ जाने जाना। I just wanna say to you, I love 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 you.
हैव अ सरप्राइज फॉर यू। तुम्हें पता है, इस महीने मैंने सबसे ज्यादा पॉलिसीज बेची और मेरा बॉस मुझसे बहुत खुश है। कह रहा था कि अगर इसी लगन और इसी मेहनत से अगर मैं काम करता रहूंगा तो जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता हूँ, जिंदगी के किसी भी मकाम पर पहुंच सकूंगा। इट्स ग्रेट टू हियर दैट, है ना? मैं जानती हूँ हर्ष तुम्हारी काबिलियत को। हे चलो शॉपिंग करते हैं, एक फर्स्ट क्लास की मूवी देखते हैं, बढ़िया से रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। और एक बात है जो मुझे तुमसे कहनी है। मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। क्या बात है नीति, क्या बताना है? हर्ष, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे भूल जाओ। मजाक छोड़ो नीति। मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ हर्ष। तुम क्या कह रही हो नीति? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कम टू द पॉइंट यार। हर्ष, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे, हमारी इस दोस्ती को, हमारे इस रिश्ते को भूल जाओ। सीरियस सरप्राइज। तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है? एक अच्छे दोस्त का, जो शायद मुझे आज खत्म होते हुए नजर आ रहा है। कॉलेज से लेके आज तक हम सिर्फ दोस्त थे। हम दोनों ने जो कई बार अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से झूठ बोल के मिला करते थे, कभी गार्डन, कभी रेस्टोरेंट, तो कभी थिएटर में, और न जाने कहाँ कहाँ हम सबसे छुपते थे। क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि हमारी दोस्ती का कोई गलत मतलब निकाले। गलत मतलब? मैं इसे कुछ और समझता था नीति। वो तुम्हारी भूल थी हर्ष। मैं नहीं जानती थी कि तुम हमारी दोस्ती का कुछ और समझते थे। ये सब ऐसा होने वाला है मैं पहले से ही जानती, तो मैं तुमसे कभी दोस्ती भी ना करती। तुम झूठ बोल रही हो। तुम भी मुझसे प्यार करती हो? नहीं, सच तो यह है कि मामूली से इंसेंटिव पे तुम खुश हो सकते हो, मैं नहीं। तुम्हारे पास है ही क्या हर्ष? एक छोटा सा घर, एक मिडिल क्लास जिंदगी, एक घटिया सी नौकरी जिसमें तुम दर दर की ठोकरें खाते फिरते हो, जिसमें गुजारा तो हो जाएगा पर दुनिया के ऐशो आराम नहीं खरीद सकते। तुम मुझसे प्यार करने का दावा करते हो ना हर्ष, पर मेरे सपने, मेरे अरमान बहुत बड़े हैं जिन्हें पूरा करने की काबिलियत तुम में नहीं। और वैसे भी मेरी शादी तय हो रही है। समीर सामंत, पापा के दोस्त का बेटा। बचपन से ही जानते हम एक दूसरे को। खुद का बिजनेस है, अमीर है और मुझसे प्यार भी करता है। दुनिया के ऐशो आराम जो मेरे नसीब में अब तक नहीं थे, मैं उन्हें पाना चाहती हूँ शादी करके। तुम झूठ बोल रही हो। होश में आओ हर्ष, और आइंदा से मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। I can't believe नीति ऐसा कुछ कर सकते हैं यार। क्या यार, साला बलात्कार हो गया मेरे प्यार का, मेरी फीलिंग्स का, मेरी इज्जत का। ये साली दारू नहीं होती ना तो साला आज मैं मर ही जाता। दिल को जलाती है पर धोखा तो नहीं देती। कितनी थी कैसे कटी रात होश में, रात के साथ मेरी बात मुझे होश में, आंसू और शराबों में गुजरी है अब, जाने क्या टूटा पैमाना के दिल पे मेरा बिखरे बिखरे जज्बात मुझे होश में। मुझको ये भी नहीं मालूम कि जाना है कहाँ, थाम ले कोई मेरा हारा कि मुझे खुश। सच तो यह है कि मामूली से इंसेंटिव पे तुम खुश हो सकते हो। तुम्हारे पास है ही क्या हर्ष?
एक छोटा सा घर, एक मिडिल क्लास जिंदगी, एक घटिया से आसमान बहुत बड़े हैं जिन्हें पूरा करने की काबिलियत तुम में नहीं। क्या बात है बेटा, बहुत परेशान लग रहे हो। माँ, मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। कौन सा सवाल? सवाल थोड़ा अजीब है, पर मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। कैसा सवाल बेटा? पैसों से बढ़कर क्या होता है माँ? प्यार, सुख, शांति। फिर पैसों के सामने प्यार क्यों हार जाता है? वैसे तो सच्चा प्यार पैसों के सामने हारता नहीं, पर सच्चा प्यार तो बहुत नसीब वालों को ही मिलता है। सच्चा प्यार? हकीकत में पैसों के सामने प्यार की कोई कीमत नहीं होती। सब दिखावा है माँ, सब दिखावा। मैं भी बहुत पैसे कमाऊंगा, अमीर बनूंगा, और फिर उसे दिखाऊंगा जिन पैसों के खातिर उसने मुझे छोड़ा था, उसी प्यार की ताकत ने मुझे ये दौलत दी है। बेटा, जो भी करना है सोच समझ के करना। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। तुमने क्या फैसला किया नीति? मेरी जिंदगी का फैसला तो मेरी तकदीर ने लिख दिया है समीर। मैं कौन होती हूँ फैसला करने वाली? मैं समझ रहा हूँ नीति, पर मुझे एक मौका तो दो। कब तक ऐसा चलता रहेगा समीर? आखिर कब तक? क्यों मुझे झूठी तसल्ली दे रहे हो? मैं कोई तसल्ली नहीं दे रहा हूँ, मैं तो बस। समीर प्लीज, मैं समझ रही हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, पर मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। When I first saw you, I saw love. पता है, आज मैंने बहुत बड़ा बकरा लाल किया। थोड़ी मेहनत लगी, पर मेरी बातों की यादों के आगे ज्यादातर टिक ना सका। दे दी अपनी जिंदगी मुझे, और मैंने उसे एक पॉलिसी। शर्म नहीं आती बस? एक इंजीनियर होकर इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचते हो? I mean, अपने करियर के बारे में कुछ तो सोचो। क्या जिंदगी भर इसी लाइन को पकड़े पॉलिसी से बेचते रहोगे? मेरी लाइफ की रेंज तो। शट अप, टेक इट सीरियसली। मैं समझ रहा हूँ नीति, पर मैं क्या करूँ? जब भी मैं सीरियस होता हूँ तो मेरी लाइफ ही सीरियस हो जाती है। हर्ष, तुम्हें कुछ तो बात है, उसे ढूंढने की कोशिश करो। जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम बहुत जिद्दी हो, पर जब तक तुम कोई बात दिल पे नहीं लेते तुम्हारी जिद काम नहीं करती। तुम्हें वो सारी बातें हैं जिसे तुम कई ऊंचाइयाँ हासिल कर सकते हो। Just talk to yourself and decide. मैं दिल पे बात लेके दिल पे बोझ नहीं रखना चाहता। क्यों? क्योंकि दिल में तुम जो रहती हो। तुमसे तो बात करना ही बेहतर है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो तुम जैसे लड़के के साथ कोई भी लड़की शादी के लिए हाँ नहीं करेगी। अरे कोई नहीं मिले तो मैं तुमसे शादी कर दूंगा, और वैसे भी तुम्हें तो कोई मिलने से रहा। चाचा, मैं तो किसी अमीर घर में शादी करूँगी, जहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी, नौकर चाकर होंगे। मैं तो बस रानी बन के रहूंगी, रानी। फिर तो अपनी शादी पक्की। बस तुम हाँ कह दो, फिर ये सब तो मैं कमा ही लूंगा। ठीक है, फिर तब तक तुम कर लेना इंतजार। मैं तो अरे नीति सुनो तो। कोटेशन तो हमने भी भरी है,
और हम ये जानते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट इस बार भी हमें ही मिलेगा। जिंदगी में हमने एक चीज हारी है और उस हार ने हमें जीतना सिखा दिया। अब मैं कभी हारूंगा नहीं। बाय। हारी हुई चीज से मिलना नहीं चाहोगे? तुम भूल रहे हो, तुमने ये धन, दौलत, पोजीशन सिर्फ इसलिए बनाई है ताकि तुम नीति को पूछ सको। जिन पैसों के खातिर तुमने मुझे छोड़ा था, उस प्यार के ताकत ने मुझे दौलत दी है। दिखा दे उसे। उसके बिना तुमने गुजारा करना सीख लिया है। नीति, हर्ष, तुम आ गए? समीर। समीर, तुम बैठो समीर, मैं पानी लेके आती हूँ। तुम उसे सब सच क्यों नहीं बता देती? सच? सच तो यह है कि जमीन और आसमान के फासले को एक ही पल में नहीं मिटा जा सकता समीर। और प्यार? वो तो रहेगा मरते दम तक मेरे दिल में, और नफरत बनकर उसके दिल में। मैं देख रहा हूँ, लगातार 2 दिन से तुम मेरे सामने बार बार आ रहे हो। तुम मुझे नहीं जानते, पर मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। आई एम समीर सामंत। समीर सामंत? तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ मिस्टर समीर सामंत। तुम ही तो जिसने नीति को मुझसे छीना था। सही कहते हो, मैं नहीं छीना था तुम्हारी नीति को। जानना नहीं चाहोगे क्यों? कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें जानना मैं जरूरी नहीं समझता, और कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें जानना बहुत जरूरी होता है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं समझाता हूँ। ठीक 1 साल पहले एक दिन नीति अपनी दोस्त संजना के साथ ब्लड डोनेट कर गई। उसके ठीक 1 हफ्ते बाद उसे हॉस्पिटल से अपनी ब्लड रिपोर्ट मिली। ब्लड रिपोर्ट देखते ही उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। एक ही पल में उसकी दुनिया ही बदल गई। ब्लड रिपोर्ट के मुताबिक उसे ब्लड कैंसर हुआ और उसे ये पता चला था कि जिंदगी के कुछ गिने चुने दिन ही रह गए उसके पास, और वो कुछ करना चाहती थी। खुद के लिए तो कुछ कर नहीं सकती थी, सोचा तुम्हारे लिए कुछ कर जाऊं। इसलिए उसने तुम्हारा दिल तोड़ने का प्लान बनाया, जिसमें मैंने उसका साथ दिया और तुम और नीति अलग हो गए। डर लगता था उसे कि अगर तुम्हें इस बात का पता चल गया तो तुम जीते जी अपनी जिंदगी न खो बैठो, पर नीति तो जीते जी अपनी जिंदगी खो चुकी थी। और उसके ठीक 3 महीने बाद नीति की दोस्त संजना की ब्लड कैंसर से मौत हो गई। नर्स की लापरवाही के कारण जो कैंसर संजना को था वो नीति के नाम आ गया था। गलती से नाम के लेबल्स एक्सचेंज हो गए। नीति ने तुमसे मिलना चाहा, और उस वक्त तुम अपनी जिंदगी की उड़ान भर रहे थे, और उसे इस बात का भी डर लगता था कि कहीं तुम गलत ना समझो।